हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेथड पंकज रावत। हम सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसकी जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 2। तो आइए, ये थे, हम कल इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो ए प्लस बी, ए प्लस अंडर रूट ए प्लस बी पूरा प्लस में चल रहा था एक, और उसके बाद में जो नेक्स्ट था वो ए माइनस बी अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए माइनस बी। ठीक है। अब लेकिन जो आज ये था जिसमें हम क्या चल रहा है, मिक्स ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। इस प्रकार से मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए प्लस बी से। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए माइनस बी से। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो उनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये। ठीक है, इतना नोट कर लोगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है नंबर 9। नंबर 9 का जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए इन्फानाइट। अब इसके अंदर ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, इसके अंदर क्या है, मल्टीप्लाई। हमने प्लस और माइनस वाले पूरे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए। अब किसकी बारी है, मल्टीप्लाई वाले की। इसको भी कैसे करना है, इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने पहला वाला कॉन्सेप्ट या फिर बाद में जो कॉन्सेप्ट किए थे, इसी को भी सेम टू सेम वैसे का वैसे ही कर लेना है। देखिए, मैं आपको सामने एक क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ, आप बाकी जितने भी फिर जो बनते हैं उनको आप कर ले जाएंगे। देखो, मैं इसको मान लेता हूँ x के बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए इन्फानाइट। क्लियर इतनी बात। मैं इधर से एक का अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, एक्स स्क्वायर ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए इन्फिनाइट। अब आप देखो, मैंने इसको छिपा लिया है तो मैं इसको क्या मानूंगा, एक्स। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू एक्स। इस एक्स से ये एक्स कट गया तो एक्स बराबर कितना है, ए। क्लियर आ गया। तो इसका जो मान आएगा वो डायरेक्ट कितना आएगा, ए। इसका जो मान आएगा वो डायरेक्ट कितना आएगा, ए। मतलब जैसे मान के चलो, ए से सवाल आ गया 7 अंडर रूट इन्फानाइट। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 7 ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको। ठीक है। ठीक है, अब तक हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा, यहाँ पर जो लिखा है 3 ए, फिर यहाँ क्या लिखा है 3, यहाँ ए, यहाँ लिखा है 3 ए इन्फानाइट। ये इस तरह से कॉन्सेप्ट था। कितने कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हमने, सपोज करो 8। ठीक है, मान लो ये इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, ए की पावर 1/2। इस ऐसे क्वेश्चन का जो डायरेक्ट मान आता है वो आता है ए की पावर 1/2। अब ये मान कैसे निकल कर आया, देखो, कुछ नहीं करना, वैसे के वैसे जैसे हम पहले करते आ रहे थे। सबको इसको किसके किसके इक्वल मान लेना है, एक्स के। तो मैंने इसको एक्स के बराबर माना, अंडर रूट ए ए इन्फिनाइट। अब देखो, पहले इधर क्या लगता था, स्क्वायर। अब क्या लगेगा, क्यूब। तो एक्स का क्यूब ए सेम टू सेम चलेगा वैसे का वैसे। इन्फिनाइट तक मैं इसको नाम दे दूंगा क्या, एक्स। एक्स की पावर 3 ए इंटू एक्स। इस एक्स से एक एक्स कट गया, इधर कितना बचा, एक्स की पावर 2 बराबर ए। एक बराबर ए की पावर 1/2 आ गया मान डायरेक्ट निकल कर। ठीक है। तो अब देखो, अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे
ऐसे और सवाल आते हैं। तो अब आप नोटिस करो, या अगर पहले इधर नोटिस करना, ए ए ए इनफाइनाइट, इसका मान कितना ए। ठीक है, देखो यहाँ 3 ए 3 ए 3 ए इनफाइनाइट, इसका मान कितना ए की पावर 1/2। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है 4 ए 4 ए 4 ए, तो ए की पावर 1/3। इसी प्रकार से आगे चलेगा। अब देखो यहाँ अगर यहाँ कुछ नहीं तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर 2। ठीक है, 2 2 से कम कितना 1 की पावर 1/1 वही रहेगा 1। ठीक है, यहाँ कितना है 3, यहाँ से एक पावर कम लिखनी है डिवाइड में 1/2। यहाँ कितना है 4, 4 का 1/3। अगर कॉन्सेप्ट समझ में, अगर नीचे जाके बढ़ता जाएगा 5 6 7, फिर उसको एक पावर कम में लिखना है डिवाइड में। कर लोगे इसे? ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। हमने पहले प्लस वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, फिर माइनस वाला, फिर मल्टीप्लाई में जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे वो कर दिए। अब है डिवाइड वाला। डिवाइड वाले में भी क्या करना है, सेम वैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, और आखिरी जितने भी पॉइंट बनेंगे हम सभी में वही करेंगे कि हमें इसको भी क्या कर लेंगे, एक्स के इक्वल मान लेंगे। एक्स के इक्वल मान लेंगे, तो यहाँ से एक्स डिवाइड एक्स डिवाइड एक्स इन्फिनिट तक। यहाँ से मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। यहाँ एक्स डिवाइड, मैं इसको एक्स मान लूंगा। एक मिनट, ये पूरा अगर इसको मैं एक्स में ले रहा हूँ तो मैं इसको वाई के इक्वल मान लूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या मान लूंगा, वाई। ठीक है, वाई इधर डिवाइड में इधर आके किसका बन जाएगा, मल्टीप्लाई का। वाई का स्क्वायर बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स की पावर 1/2। सॉरी, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, तो फिर यहाँ पावर कितनी जाएगी 3, और यहाँ भी पावर कितनी जाएगी 3। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अब हमने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से अंडर, हमने इसको किसके इक्वल मान लिया, वाई के इक्वल। इस बार वाई के इक्वल को माना है क्योंकि हमने इसमें सवाल में एक्स ले लिया था, इसलिए हमने इसको किसके इक्वल मान लिया, वाई के इक्वल। यहाँ से हम अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, आगे वही कॉन्सेप्ट है। अब देखो मल्टीप्लाई वाले में क्या रहा था, यही कि यही आंसर। डिवाइड वाले में क्या रहा है, यहाँ 2 मानते हैं उस, तो यहाँ पर कितना आया 3। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ कितना आएगा 4, 4 होगा तो यहाँ कितना आएगा 5। तो डिवाइड वाले में एक पावर एक्स्ट्रा आ रही है डिवाइड में, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई वाले में एक पावर कम आ रही थी। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है, हमने लगभग, अब ये जो सिंप्लीफिकेशन का जो टाइप 2 था उसके जितने फॉर्मूले थे उनको लगभग लगभग कंप्लीट पूरा पढ़ लिया है। अब एक दो कुछ कॉन्सेप्ट और है उनको देख लेते हैं। हाँ, अब देखो, अब तक तो कहाँ जा रहे थे, इनफाइनाइट तक, लेकिन अब हम क्या करें, उसको इनफाइनाइट तक ना पहुंचा कर कहीं एक जगह रोक देते हैं। जैसे इस प्रकार से देखो, फॉर्मूले से कि यहाँ मान के चलो 3 ए, यहाँ मान के चलो 3 ए, और यहाँ मान के चलो 3 ए, बस। अब ये यहाँ पर रुक गया। हर किसी फॉर्मूले में तो क्या जा रहा था, इनफाइनाइट तक। हर किसी फॉर्मूले में तो इनफाइनाइट तक जा रही थी सीरीज, लेकिन अब हमने यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म के बाद में ही रोक दिया। तो ऐसे सवालों का जो आंसर है वो क्या आता है, देखो यहाँ कितना है 3। हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, मैं थोड़ा इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर 1/3 लिख दूंगा। मैं इसको ए की पावर 1/3, और मल्टीप्लाई में क्या है, ए
ये मल्टीप्लाई में इसको मैंने ये लिख दिया, इस पूरे के ऊपर कितना है अंडर रूट, यहाँ 3, यहाँ भी a और ये अंडर रूट। क्लियर इतनी बात। अब मैं इसको पावर 1 मान लूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, क्या नाम है 1/3 4/3। ठीक है, ये इसको क्या इस वाले को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में a की पावर 4/3, यहाँ a है और ये। अब मैं इसको लिखूंगा a की पावर 4/3 की होल पावर 1/3 इंटू a, बार क्या चल रहा है 3। क्लियर इतनी बात। ठीक है, इस दोनों का मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बन जाएगा a इंटू ए की पावर 4/9, बार चल रहा है 3। 9 और 4 कितना होगा 13, 13 a की पावर 13/9, ये 3। मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 13 की 9 की होल पावर 1/3 में इस आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो a की पावर 13/27, ये इसका आंसर निकल कर आ गया 1 की पावर 13/27। लेकिन इतना बड़ा ना करना पड़े, डायरेक्ट शॉर्ट में क्या है, तो इसको जो शॉर्ट में लिख सकते हैं वो है a की पावर, सबसे पहले लिखना है 3 है 1/3 इंटू प्लस 1/9 प्लस 1/27। ठीक है, कैसे लिखना है, मेन पार्ट क्या है इसका a, लिख दिया a, इसमें अंडर रूट में कितना है 3, 3। अब 3 से स्टार्टिंग करना है और इसका स्क्वायर करते हुए लिखना है, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3, 3 3 का 9, 9 3 27, इस तरह से लिखना है। और अब इसको करना है ऐड, एलसीएम कितना आएगा 27 आ गया 27, और ये बन जाएगा 14, ये इसका आंसर है। क्लियर इतनी बात आप सबको। ठीक है, तो अब अगर जैसे मान के चलो इधर देखो, इसमें आ गया 4a, 4a, तो कुछ नहीं करना, a लिखना है, कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 बार, 1/4 1/16 1/64, एक का एलसीएम आ गया 64, 21/64। क्लियर इतनी बात, तो कर लोगे ऐसे तो। अब लगभग लगभग मतलब लगभग लगभग क्या माने, पूरे कॉन्सेप्ट जो भी सिंप्लीफिकेशन में ये टाइप 2 जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट हो गए। अब इनके ऊपर हम कल क्या करेंगे ट्यूशन प्रैक्टिस। ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये जितने भी फॉर्मूले थे ये इनका यूज कैसे करना है। ठीक है, धन्यवाद।